परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स एक्सप्रेस के 19 अगस्त के करंट अफेयर्स। और दिस लेक्चर प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड बाय सचिन कुमार। स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, येलो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया नागालैंड की सरकार के द्वारा। और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं यहाँ के RN रवि। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता क्या है? जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, यानी कि राज्य से कोई भी इंसान यहाँ अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है और कोई भी इंसान यहाँ से अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है। यानी कि खरीदने और बेचने के लिए जो एक मार्केट लगाई जाती है, ऑनलाइन मार्केट, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मेघालय क्यों न्यूज में है? क्योंकि मेघालय के अभी गवर्नर चेंज हुए हैं, नए गवर्नर यहाँ आए हैं, सत्यपाल मलिक। और ये कहाँ से आए हैं? ये गोवा से आए हैं। इस क्वेश्चन को हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और CM है यहाँ के विजय रूपानी। और हरियाणा के जो CM हैं मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के। और हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट क्या जान सकते हैं हम? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, हालांकि काफ़ी सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन जो सुपर इंपॉर्टेंट है, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। और गुजरात से रिलेटेड अभी अभी गुजरात सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। इसके तहत क्या होगा कि सभी किसानों का जो फसल बीमा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। यानी कि जिन्होंने पहले से पेमेंट कर रखी है फसल बीमा के लिए, उनके पैसे वापस किए जाएंगे। यानी किसानों की मदद के लिए ये स्कीम चलाई गई है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, फसल बीमा के से रिलेटेड है। नेक्स्ट है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भारत का पहला बुलियन इंडेक्स जारी कर रहा है। उसका नाम पूछा गया है। सेंसेक्स है क्या? नहीं, सेंसेक्स तो BSE का इंडेक्स है। निफ्टी है क्या? निफ्टी NSE का इंडेक्स है। क्या बुलडेक्स है? जी बिल्कुल, ये MCX का इंडेक्स है ये। और BSE के अंदर 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, यानी देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां, जो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, वो लिस्टेड होती है। यानी कि अगर वो 50 कंपनियों का एवरेज अगर ऊपर जाता है तो हम समझ सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की हालात अच्छी है, अदरवाइज ये घट रही है। सेम NSE के अंदर होता है, यहाँ 30 कंपनियों का एवरेज निकाला जाता है, निफ्टी बोलते हैं उसको। बुलडेक्स के अंदर हम प्रीशियस मेटल्स लेंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके से प्रीशियस मेटल, जो कॉस्टली मेटल्स होती है, वो बुलडेक्स के अंदर आएगा। और ये MCX ने जारी किया है। नेक्स्ट है जी, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इनका नाम रखा गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। इनको भारत रत्न दिया गया था 2015 में। और इनके जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को अनुशासन दिवस के रूप में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। और सरदार पटेल जो हैं, इनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को यूनिटी डे के रूप में। और मनोहर पर्रिकर ये देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है जी, इनमें से कौन पहली विश्व सौर ऊर्जा तकनीक समिट का उद्घाटन करेंगे? तो ये हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, नरेंद्र मोदी। संतोष कुमार गंगवार, ये लेबर मिनिस्टर हैं। और यूनाइटेड नेशन ने 2021 को लेबर वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। और सदानंद गौड़ा, ये केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं। RK सिंह, ये
रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं। और यहाँ अगर हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिस्टर है हमारे पास RK सिंह, राजकुमार सिंह। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। जो भारत सरकार का टारगेट है वो 175 गीगावाट प्रोडक्शन का है 2022 तक, यानी 2022 में हम इतना प्रोडक्शन कर रहे होंगे। और ये किस तरीके से है, 100 गीगावाट यहाँ पर जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो सोलर एनर्जी से किया जाएगा, 60 गीगावाट ये विंड से किया जाएगा, हवा से, 10 गीगावाट ये बायोफ्यूल से किया जाएगा, और 5 गीगावाट ये किया जाएगा हाइड्रो पावर से, यानी कि पानी से, हाइड्रो पावर एनर्जी, यानी कि पानी से ये एनर्जी जनरेट की जाएगी। टोटल 175 गीगावाट, ये हमें पता होना चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ कुछ फैक्ट्स और देख सकते हैं हम। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये फाउंड हुआ था पेरिस के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में। और 121 जो सदस्य हैं वो इसके मेंबर हैं, और जो इसके हेड हैं वो हेड यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो इसके हेड हैं वो हैं उपेंद्र त्रिपाठी, ये इसके हेड है। नेक्स्ट है, मेघालय के राज्यपाल किसे बनाया गया है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था सत्यपाल मलिक, ये गोवा से आए हैं। और गोवा के गवर्नर कौन बने हैं, फिर गोवा के गवर्नर बने हैं भगत सिंह कोश्यारी। और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा का, एडिशनल चार्ज है गोवा का। और एक्चुअल में ये है कहाँ के गवर्नर, ये महाराष्ट्र के गवर्नर है, एडिशनल चार्ज गोवा का है। मनोज सिन्हा ये जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, डिप्टी गवर्नर हैं। और GC मुर्मू ये CAG हैं देश के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुसुईया उइके ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी, किस भारतीय मूल के चिकित्सक को, फिजिशियंस को UK में रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन है ये है जी विक्रम सोलंकी। इन्होंने एक वेबसाइट डिजाइन की है कोविड-19 के टाइम पर, तो उसके योगदान के लिए इनको, रवि सोलंकी को, रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये विक्रम दोराईस्वामी कौन है, ये बांग्लादेश के अंदर भारत के एम्बेसडर हैं। विक्रम मिस्री कौन है, ये चाइना के अंदर एम्बेसडर है। और इंजेति श्रीनिवास कौन है, ये IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के हेड हैं इंजेति श्रीनिवास, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। UK, अब UK से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको कि UK जो है उसके अंदर जितना भी निवेश आता है, ध्यान से सुनेंगे, UK करता नहीं, UK के अंदर जितना आता है उसमें सबसे ज्यादा निवेश आता है US से, अमेरिका से। सेकंड नंबर पर आता है इंडिया से, यानी कि भारत सबसे ज्यादा निवेश दूसरे नंबर पे यहाँ पे करता है UK के अंदर। यानी UK के अंदर जो टोटल निवेश आता है, टोटल FDI आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सबसे ज़्यादा US से आती है, सेकंड नंबर पे इंडिया से आती है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है जी, पंडित जसराज निधन हो गया इनका, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये एक फेमस सिंगर थे, ये हमें याद रखना चाहिए कि जो ये ओबिचुरी से क्वेश्चन होते हैं इनकी फील्ड याद रखनी होती है, एक सिंगर थे। नेक्स्ट है, सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, तो ये GP गर्ग बने हैं। अश्वनी कुमार तिवारी ये किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, तो ये SBI कार्ड के हेड हैं, SBI कार्ड कंपनी है जो, उसके हेड है ये। अभी इनका IPO आया था मार्च महीने में, इनिशियल पब्लिक ओपन। कोई भी कंपनी जब शेयर बाजार के अंदर लिस्ट होती है तो वो सबसे पहले अपना IPO लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अजय त्यागी ये सेबी के हेड हैं, चेयरमैन हैं। GP गर्ग जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और अजय त्यागी सेबी के हेड हैं, चेयरमैन हैं। और अरुण सिंघल ये FSSAI के हेड हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड हैं अरुण सिंघल। नेक्स्ट, केंद्रीय जल बोर्ड की बाढ़ पूर्वानुमान, पूर्वव्यापी नहीं आएगा, पूर्वानुमान पहल किसके साथ मिलकर शुरू की, ये शुरू की है गूगल के साथ। गूगल क्या करेगा इसमें, इसके अंदर
जो रखा गया है प्रावधान वो रखा गया है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, बाढ़ जैसे हालात होंगे, तो उस पर्टिकुलर एरिया में गूगल अलर्ट करेगा मैसेज के थ्रू। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो पहल शुरू की गई है, ये गूगल के साथ मिलकर शुरू की गई। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इनमें से कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ाई तुहार पारा, बुल्टू के बॉल, चीफ मिनिस्टर स्लम हेल्थ स्कीम और राधा भाई डायनेमिक स्कीम सेंटर स्कीम, ये चारों के चारों दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। पढ़ाई तुहार पारा, बुल्तू के बॉल, चीफ मिनिस्टर स्लम हेल्थ स्कीम और राधा भाई डायनेमिक स्कीम सेंटर। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020, ये बुक किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी, यतीश यादव, अर्जुन सुब्रमण्यम, इनमें से कोई नहीं। तो ये बुक लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। नरेंद्र मोदी की कई सारी बुक्स है जो हमें याद होनी चाहिए। इनकी फर्स्ट बुक एग्जाम वॉरियर्स, ज्योति पुंज, और तीसरी बुक है इनकी अ लेटर टू मदर। ये तीन बुक हैं इनकी, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इनका हमें याद रखना है। यतीश यादव, इन्होंने रो से रिलेटेड बुक लिखी है, रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट ऑपरेशन बोलते हैं खुफिया ऑपरेशन उसको, कोवर्ट ऑपरेशन। यानी कि रो ने जो भी कोवर्ट ऑपरेशन किए हैं पिछले दिनों, तो उनके सभी के जिक्र यहाँ इस बुक में किया गया है यतीश यादव के द्वारा। तो ये तीनों बुक हमें इंपॉर्टेंट है जी, पता हो। नेक्स्ट, जनजातीय मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? हेल्थ आलेख, नेशनल प्रवासी पोर्टल और नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल, चारों के चारों पोर्टल शुरू किए हैं। ये शुरू के दो हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनका आपको पता होना चाहिए। हेल्थ और आलेख दोनों जनजातीय मंत्रालय ने शुरू किए हैं। निशिकांत कामत का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक आर्टिस्ट थे, ये एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे, ये, तो ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो बीएसएफ के अंदर महानिदेशक राकेश अस्थाना को बनाया गया है। और एसएस देसवाल, ये आईटीबीपी के हेड है, आईटीबीपी के हेड है। जावेद अख्तर, इनको बनाया गया होमगार्ड, फायर सेफ्टी, इन दोनों एजेंसी के हेड हैं जावेद अख्तर। और सोमा मंडल को सेल कंपनी के हेड बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि दोस्त काफ़ी मेहनत से आप तक कंटेंट लेकर आते हैं। अप्रिशिएट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आने की कोशिश रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।